हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चंस जो 19 तारीख को होने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको मदद करेगा। ठीक है, चलिए आज हम पहला क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग जान जाइए हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप बोर्ड मॉडल पेपर चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। वही क्वेश्चन हम कराएंगे जो बार बार पूछा है और पूछने की भी संभावना है। चलिए आपको आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। तो बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बाबू 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को। बाबू पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, इसका स्थापना कौन करता है जानते हैं? इसका स्थापना करता है एओ ह्यूम। कौन करता है? एओ ह्यूम। कौन करता है? एओ ह्यूम करता है। कौन करता है बाबू? एओ ह्यूम करता है। कौन करता है? एओ ह्यूम करता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछ देता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन करता था? कौन करता है? एओ ह्यूम करता है। एओ ह्यूम कौन था? एक ब्रिटिश भारतीय सैन्य अधिकारी, आईसीएस अधिकारी था। जैसे भारत जो आज के समय में जो आईपीएस होते थे ना, उस समय आईसीएस होते थे। कहा होते थे? आईसीएस। तो भारत में आईसीएस की पोस्ट पे था। किसके पोस्ट पे था? आईसीएस। ये रिटायर हो गया था तो किसका स्थापना किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता भी इसे कहते हैं। क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया था। क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है? पिता भी है। क्या है? कांग्रेस का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पिता भी कहते हैं। ठीक है बाबू, हम जानने का प्रयास करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों होती है? तो अब हम जानते हैं कि हमारी कोई भी अपना बात सरकारी से नहीं कहता है। कोई भी व्यक्ति अपना बात किससे कहता है? देश का कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रखेगा, चाहे समस्याओं को रखेगा, तो किसके सामने रखता है? सरकार के सामने। तो आज़ादी के समय है, आज़ादी से पहले हमारी सरकार कौन होती थी? अंग्रेज होते थे। कौन होते थे? अंग्रेज। तो हम भारतीयों को अगर कोई भी समस्या होगा तो किससे कहेंगे? अंग्रेजों से ही ना कहेंगे। किससे कहेंगे? अंग्रेजों से। लेकिन उस समय तक हम भारतीयों के पास कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते थे? अपने समस्याओं को, अपने बातों को अंग्रेजों तक पहुंचा सकते थे। क्या कर सकते थे? पहुंचा सकते थे। हमारी समस्या और बात तो अंग्रेज तक पहुंचती नहीं थी क्योंकि उस समय कोई ऐसा संस्था और संगठन नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे? अंग्रेजों से नाराज रहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे कि हमारी बातें अंग्रेज क्या कर रहे? सुन नहीं रहे। अंग्रेज सुन नहीं रहे। जहां अंग्रेजी अफसर को देखते थे हम लोग आंदोलन कर देते थे, कोई विद्रोह कर देते थे, जिससे अंग्रेजों को क्या होती थी? काफी दिक्कत का सामना होना पड़ता था। काफी अंग्रेजों को क्या होता था? दिक्कत होता था। अंग्रेज अपने दिक्कत से बचने के लिए और भारतीयों की आवाज सुनने के लिए किसकी स्थापना करवाते हैं? कांग्रेस के स्थापना करवाते हैं। और कांग्रेस का स्थापना कौन करता है? एओ ह्यूम करता है। क्या भारतीय था? भारतीय नहीं था, ये ब्रिटिश था। इसका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है ना। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता भी कहते हैं। बाबू कोई पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना क्यों होता है, तो लिखना है कि भारतीयों अपने आवाज़ों को पहुंचाने के लिए क्या होता है? अंग्रेजों तक, अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने के लिए किसकी स्थापना होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है बाबू, यहाँ से इतना बात याद होना चाहिए। बाबू इसका प्रथम पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बाबू स्थापक कोई और था। स्थापक कौन था? एओ ह्यूम था। लेकिन इसका अध्यक्ष कोई और था। बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर एक जगह अलग अलग और हर एक अध्यक्ष क्या होते थे? अलग अलग होते हैं। तो बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन होता था? कौन होता है प्रथम अध्यक्ष? तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन? प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं?
बनर्जी, WC बनर्जी। बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पता नहीं कितनी बार पूछे जाएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, BM है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है बाबू, कभी कभी पूछ देता है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है किस जगह पे होती है, किस जगह पे होती है? तो अब किस जगह पे होती है? बम्बई में होती है। कहाँ पे होती है? बम्बई में होती है। कहाँ पे होती है बाबू? बम्बई में होती है। ये भी पूछ देता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछ देता है, कहाँ होती है? बम्बई होती है। कब होती है? 1885 में होती है। कौन करता है? एओ हुम करता है। और इनका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कभी कभी यही भी पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे बाबू? बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे बाबू? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ देगा तो प्रथम महिला अध्यक्ष, तो बाबू प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सॉरी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन थी बाबू? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी बाबू? एनी बेसेंट। बाबू ये प्रथम महिला अध्यक्ष तो थी, लेकिन भारत के नहीं थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन के। कहाँ की थी बाबू? ब्रिटेन की थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन के। बाबू लेकिन पूछ देगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो होगा सरोजिनी नायडू। क्या होगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगी? सरोजिनी नायडू होगी। कौन होगी? सरोजिनी बाबू। तो यहां से इतना क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तो कांग्रेस से कोई क्वेश्चन नहीं उठा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 से मुंबई में होती है। इसका संस्थापक एओ हुम होते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, अर्थात पहला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो भारतीय नहीं थी, ब्रिटेन की थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है? कि भारतीय अपने आवाज को क्या करे? अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा सके। इसका स्थापना कौन? भारतीय कोई करता है? भारतीय कोई नहीं करता। कौन करता है? एक विदेशी करते हैं, जिसके नाम थे एओ हुम। ये ब्रिटिशर्स थे। ये भारत में जो अभी IPS का एग्जाम होता था, पहले ICS का एग्जाम होता था, और ये ICS ऑफिसर थे जो उस समय रिटायर कर गए थे। वही क्या करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापना करते हैं। बाबू आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को, किसको? वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया जाता है? तो बाबू वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया जाता है? बारदोली में। और कौन देता है? वहां की महिलाओं ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि बरदोली आंदोलन के दौरान, बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया। क्या किया गया? दिया गया। बारदोली आंदोलन के दिया गया। कौन दिया? महिलाओं ने दिया। कौन दिया? महिलाओं ने दिया। कौन दिया था बाबू? महिलाओं ने दिया।
ठीक है, कौन दिया था? महिलाओं ने दिया था। बाबू अगला क्वेश्चन है, तो कोई पूछेगा वल्लभ भाई पटेल की, वल्लभ भाई पटेल के नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? महिलाओं ने दिया था। कब दिया था? बारदोली आंदोलन में। कब दिया था? बारदोली आंदोलन। बाबू बारदोली कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, एक जगह है जो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? किसे? सीमांत गांधी से नाम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? सीमांत गांधी, किस गांधी को? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फर खान अब्दुल गफ्फर खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। बाबू इनका पत्रिका था खुदा खिदमतगार। इनका पत्रिका का क्या नाम था? बार बार पूछता है, इनका पत्रिका का क्या नाम था? इनका एक पत्रिका था जिनका नाम था खुदा खिदमतगार। क्या नाम था इनका पत्रिका का नाम? खुदा खिदमतगार। क्या नाम था पत्रिका का नाम इनका? खिदमतगार। इनकी पत्रिका का क्या नाम था? खुदा खिदमतगार। तो बाबू यहां से इतना क्वेश्चन पूछ सकता है, सीमांत गांधी किसे कहते थे? सीमांत गांधी किसे कहते? खान अब्दुल गफ्फर खान को। इनका एक पत्रिका था जो बार बार पूछता है, खान अब्दुल गफ्फर खान का पत्रिका का क्या नाम था? खुदा खिदमतगार। क्या नाम है? खुदा खिदमतगार। ठीक है, इनके पत्रिका का नाम है। बाबू ये भारतीय नहीं थे, ये विदेशी थे। ये भारत के पहले विदेशी थे जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? ये बाबू पहले ऐसे विदेशी थे, इतना याद करना है, पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। नोबेल प्राइज नहीं, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न वो मिला था। ठीक है, तो भारत के मतलब पहले ऐसे विदेशी थे जिनको क्या मिला था? भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था बाबू? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। पहले ऐसे विदेशी थे जिनको क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया। तो बाबू यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछता सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है। कौन? अब हम जो जानते हैं भारत में पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी वो तो हम जान चुके थे, लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत कब और कहाँ से कहाँ तक होती है। तो बाबू भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत कब होती है? 1911 में होती है। कब होती है? 1911 ईस्वी में होती है। और जो पहला हवाई यात्रा हुआ था, उड़ान भरी थी पहला हवाई जहाज, कहाँ से कहाँ तक भरी थी? इलाहाबाद से नैनी तक भरी थी। कहाँ बनी थी? इलाहाबाद से नैनी तक भरी। इलाहाबाद से नैनी तक भरी थी। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक क्या करी थी? उड़ान भरी थी। इलाहाबाद से नैनी तक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आया? तो कह रहे हैं भारत में टेलीग्राफ लाइन और भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत सबसे पहले किसके शासनकाल में होता है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है। ठीक है, भारत में डाक टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत डलहौजी के समय में होता है, लेकिन भारत में अगर डाक की शुरुआत बोले तो 1837 में होता है। ठीक है, भारत में सबसे पहला ट्रेन मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी, जो कितना यात्रा कुल तय की गई थी? 34 किलोमीटर। ठीक है,
भारत में ये, अगर हम तो रेल के जान गए, लेकिन हम बात करें भारत में हवाई जहाज की शुरुआत कब से होती है, तो भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत कब होती है? 1911 में। जो पहला उड़ान भरा गया था कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक। जो टोटल डिस्टेंस कितना था? मात्र 6 किलोमीटर था। कितना था बाबू? इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि महात्मा गांधी के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु, तो बाबू महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन बाबू थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है बाबू। अगर महात्मा गांधी से जुड़ी बातें हैं तो हम जानते हैं महात्मा गांधी कब आते हैं साउथ अफ्रीका से? 1915 में आते हैं। कब आते हैं? 1915 में। तभी इनसे क्या होता है? 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी 1915 को आते हैं। भारत में गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं। और जब 9 जनवरी 19 को आते हैं तो भारत में इसी दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? प्रवासी दिवस, ठीक है। और जब 15 में आते हैं तो किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं गांधी जी? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। बाबू गांधी जी से हम जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति है जिनका जन्मदिन पे भी दिवस मनता है। जन्मदिन पे भी दिवस। तो उनके जन्मदिन पे अहिंसा दिवस बनता है। जन्मदिन पे कौन सा दिवस बनता है? अहिंसा दिवस, ठीक है। जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो कौन सा दिवस बनता है? प्रवासी दिवस बनता है। लेकिन जब मर जाते हैं तो कौन सा दिवस बनता है? शहीद दिवस बनता है। शहीद दिवस। तो बाबू उनके से जुड़ी कितने दिवस टोटल मनते हैं? 3 मनते हैं। पहला जन्मदिन पे अहिंसा दिवस, साउथ अफ्रीका से जब भारत आते हैं तो प्रवासी दिवस, और जब मर जाते हैं तो शहीद दिवस बनता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को रोक दिया गया? चौरी चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को रोक दिया गया? तो बाबू सबसे पहले हम जानते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड कब होता है? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड। तो अब चौरी चौरा हत्याकांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है। कब होता है? 1922 को होता है। कब होता है बाबू? चौरी चौरी हत्याकांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है। किससे होता है? कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है, ठीक है बाबू। बाबू इस हत्याकांड की वजह से कौन सा आंदोलन को रोक दिया जाता है? असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। इस हत्याकांड के वजह से कौन सा आंदोलन को रोक दिया जाता है? इस हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? आंदोलन को रोक दिया जाता है। रोक दिया जाता
है। असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। बाबू चौरी चौरी हत्याकांड कब घटती है? 5 फरवरी 1922 को घटती है। 5 फरवरी 1922 को घटती है। और गांधी जी द्वारा इसको कब रोक दिया जाता है? 11 फरवरी को। 11 फरवरी को रोक दिया जाता है। 11 फरवरी 1922 को क्या किया जाता है? रोक देता है। क्योंकि गांधी जी का हर आंदोलन किससे आधारित था? अहिंसा सत्याग्रह पे आधारित था। हर आंदोलन किस पे आधारित था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब हम बताए हैं ना, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य और अहिंसा के माध्यम से। सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या? सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत। ठीक है, सारा आंदोलन किसके वजह से होता है? सत्याग्रह पे आधारित था। तो गांधी जी किसी प्रकार अहिंसा को नहीं चाहते थे। गांधी जी किसी प्रकार अहिंसा को नहीं चाहते थे, लेकिन इस आंदोलन में क्या हो गया था? हिंसा हो गया था। सॉरी, गांधी जी अहिंसा को चाहते थे, लेकिन इस आंदोलन में क्या हो गया था? हिंसा हो गया था। क्या हो गया था? हिंसा हो गया था। कैसा हिंसा? बाबू चौरी चौरा हत्याकांड में क्या होता है? एक थानेदार और 21 पुलिस वालों को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। कौन जला देता है? जो असहयोग आंदोलन में जो शामिल लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी को जला देते हैं, जिसमें 22 लोगों की कुल मौत हो जाती है। जिसके कारण गांधी जी क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद रोक देते? तो चौरी चौरा। कोई क्वेश्चन पूछेगा चौरी चौरी हत्याकांड के चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कौन से आंदोलन को रोक दिया जाता है? असहयोग। चौरी चौरी हत्याकांड कब घटती है? 5 फरवरी 1922 को घटती है। ठीक है, 5 फरवरी को 1922 को घटती है, जिसके कारण कौन सा आंदोलन को रोका जाता है? असहयोग। असहयोग आंदोलन कब रोका जाता है? 11 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगर बात करें, शुरुआत की तो 1920 में होती है। कब होती है? 20 में। ठीक है, 1 अगस्त 19, अगर थोड़ा सा हम जान जाते हैं, असहयोग आंदोलन तो रोक दिया गया इस समय, लेकिन हम जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन के शुरुआत, आंदोलन के तो बाबू आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को होती है। कब होती है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को होती है। कब रोक दिया गया है? 11 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद? चौरी चौरी हत्याकांड के बाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो अब हम पहले ही अभी 5 मिनट पहले पढ़े थे। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। उनका एक पत्रिका था जिसका नाम था खुदा खिदमत गार। वो पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला था। ये बताए थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। सारा क्वेश्चन वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन हम लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की पूरी संभावना है। तो नहीं बता दिए हैं, पहले ही लिख के बता दिए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कब होती है? 1885 में। क्या क्या कैसे सब कुछ हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया बाबू? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन हिंदुस्तान रिव्यू हिंदुस्तान रिव्यू हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था बाबू? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था आपका रामकृष्ण वर्मा ने। रामकृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था बाबू? रामकृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया? तो बाबू गद्दार पार्टी के बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्दार पार्टी की स्थापना तो अब गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था।
लाला हरदयाल ने कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? 1913 ईस्वी में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। तो क्वेश्चन पूछेगा गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। कहाँ पे किया? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड के परिणाम से गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? बाबू बार बार बता रहे हैं, बार बार ये आंदोलन पूछा गया है। तब गांधी चौरी चौरी हत्याकांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को ले लिया। बाबू इसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके रोक लिख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए हम साइड हो गए हैं, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। ठीक है। तब इसका बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस किस कमेटी का, किस समिति का गठन किया? बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड सही हुआ था कि गलत, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कांड के जांच के लिए, जांच के लिए कौन सी जांच के लिए? हंटर कमेटी। जांच के लिए कौन सी समिति बैठी थी? जांच के लिए हंटर समिति। कौन सी समिति बैठी थी? हंटर। कौन सी समिति बैठी थी? हंटर कमेटी समिति बैठी थी। कौन सी समिति बैठी थी? हंटर समिति बैठी थी। कौन सी समिति बैठी थी? हंटर समिति। मैंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो सही हुआ था कि गलत हुआ था, इसके जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? हंटर समिति बैठी थी। कौन समिति बैठी थी? हंटर समिति। तो चलिए ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन समिति बैठी थी? हंटर समिति। लेकिन हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं गांधी से शुरुआत करते हैं कि गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो बहुत सारे आंदोलन करते हैं ना। कौन कौन से आंदोलन करते हैं? 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा 1918 में मिल मजदूर करते हैं। और तीसरा 1918 में क्या करते हैं? खेड़ा करते हैं। क्या करते हैं? खेड़ा। अब गांधी जी के आने के बाद पूरे भारत में आंदोलन का माहौल बन जाता है। किसका माहौल बन जाता है? आंदोलन का माहौल बन जाता है। किसका माहौल बन जाता है? आंदोलन। अब अंग्रेज का देखने, भारतीयों को शक के नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि उस समय बहुत आंदोलन होता था। भारतीय किसके नजर से देखते थे? शक के। उन लोग डर गए थे गांधी जी से, गांधी से डर गए थे। कहीं दो आदमी दिखता था ना बात करते हुए तो उनको लगता था कि लोग आंदोलन के ही बारे में बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आंदोलन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक कानून पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया? कानून, जिसका क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। जिसका क्या नाम था? रॉलेट एक्ट नाम था। क्या नाम था बाबू? रॉलेट एक्ट नाम था। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट नाम था। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था? वो लोग रॉलेट एक्ट में कहा गया था कोई व्यक्ति किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी दो या दो से अधिक भारतीय व्यक्ति को शक मतलब संदेह के आधार पे बिना किसी जांच, बिना किसी पूछताछ और बिना किसी वारंट को क्या कर देना था? गिरफ्तार कर लेना था। क्या करता था? गिरफ्तार कर क्या करना था? जेल में डाल देना था। क्या करना था? जेल में डाल देना था।
अब जेल में बहुत लोग डाले गए, बहुत सारे लोग बतिया रहे थे तो बहुत लोग जेल में डाले गए, लेकिन उसमें कुछ गिने चुने चेहरा थे। गिने चुने चेहरा कौन कौन थे? आपका सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल थे। उनको गिरफ्तारी हुए थे। उन्हीं को गिरफ्तारी में उनको छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं उनके छुड़ाने के लिए, भीड़ एकत्रित होते हैं। और उस भीड़ पे कौन गोली चला देता है? जनरल डायर ने करा देता है। और जनरल डायर कराता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तब से इस घटना को किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और घटना कब होता है? 13 अप्रैल। ठीक है, चलो थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। तो रॉलेट किसी भी भारतीय को, किसी भी भारतीय को, किसी भी भारतीय व्यक्ति 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 को संदेह के आधार पर संदेह के आधार पे बिना किसी पूछताछ, बिना किसी पूछताछ और बिना किसी वारंट के, गिरफ्तार करके जेल में डाल देना था। क्या करना था? डाल देना था। इस कानून के तहत क्या कर सकते थे? किसी भारतीय को संदेह के आधार पर बिना किसी पूछताछ और बिना किसी वारंट के क्या करते थे? गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी होती है। उसमें कुछ गिने चुने चेहरे के नाम है, जैसे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किनकी गिरफ्तारी होती है? रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, और सत्यपाल को क्या होती है? गिरफ्तारी हो जाती है। उन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में भीड़ एकत्रित होती है। भीड़ एकत्रित होती है। उस भीड़ पे गोली चलाने का आदेश,
गोली चलाने का आदेश जनरल डायर देता है। क्या देता है? कौन देता है? जनरल डायर देता है। डायर देता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और दिन क्या था? 13 अप्रैल 1919 था। दिन क्या था? 13 अप्रैल, ये दिन था 13 अप्रैल 1919। और तब से इस हत्याकांड को किस नाम से जानते थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाबू तो यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके जांच के लिए कौन सा समिति बैठी थी? हंटर समिति बैठी थी। कौन समिति बैठी थी? हंटर समिति। ठीक है, अब हंटर समिति बैठी थी कि सही है कि गलत। और हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। तो बाबू जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? उस समय एक नियम बना था जिसका नाम था रॉलेटेट। क्या नाम था? रॉलेटेट। रॉलेटेट कैसा कानून था? एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भारतीय को संदेह के आधार पर बिना किसी पूछताछ और बिना किसी जांच को क्या करना था? गिरफ्तार करके जेल में डाल देना था। गिरफ्तार करके क्या करना था? जेल में डाल देना था। इसका विरोध हुआ और बहुत सारे लोग जेल में गए, लेकिन इसमें कुछ गिने चेहरा थे, कुछ क्या थे? चुनिंदा चेहरा थे जो जेल में जाते थे, जिनका नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। और उन दोनों लोगों का क्या होता है? गिरफ्तारी हो जाता है। उन्हीं दोनों लोगों को छुड़ाने के लिए पंजाब के अमृतसर में भीड़ एकत्रित होती है। पंजाब के अमृतसर में भीड़ एकत्रित होती है, जिसमें जनरल डायर ने क्या करता है? गोली चलाने के आदेश देता है। जनरल डायर ने क्या करता है? गोली चलाने के आदेश देता है। तब से इस हत्याकांड को किस नाम से जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 से हुआ था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो स्टॉप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए इरेज करते हैं। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो स्टॉप करो ना। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? वर्नाकुलर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है। तब वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? 1878 में पारित होता है। कब होता है? 1878 में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। तो बाबू तो लिखना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा कानून था, एक ऐसा कानून था जिसमें बताया गया, एक ऐसा कानून था जिसमें बताया गया था किसी भी भारतीय, कोई भी भारतीय समाचार पत्र, कोई भी भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में
किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी भाषा में छपती है, किसी दूसरी भाषा में छपती है, तो उन्हें प्रतिबंध लगा दीजिए। क्या लगा दिया जाएगा? प्रतिबंध उन्हें प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो बाबू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया था। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कोई भी भारतीय समाचार पत्र अगर अंग्रेजी के अलावे किसी दूसरा भाषा में छपेंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? प्रतिबंध कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्रतिबंध। अब क्यों प्रतिबंध करने के लिए लोग सोचे? जानते हो क्यों? क्योंकि भारत उस समय आंदोलन चरम पे था, पूरा पीक पे था। और भारतीय लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों को शिकायत करते थे और लोगों के प्रति भड़काते थे। भड़काते थे, जिस कारण लोग आक्रोश में आके किसके खिलाफ आंदोलन करते थे? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। और सारा जो भी न्यूज़पेपर था, पत्रिका था, उसकी भाषा क्या थी? स्थानीय थी। स्थानीय भाषा तो सब लोग समझता है। जैसे महाराष्ट्र में जो पत्रिका छपता मराठी में छपता था, बिहार में हिंदी में छपता था, बंगाल में बंगाली में। तो जितना उस समय पत्रिका निकलता था सब स्थानीय भाषा में निकलता था। और उसके संपादक क्या करते थे? स्थानीय भाषा में किससे शिकायत करते थे? अंग्रेजों के। और जिससे पढ़ के अंग्रेज जिससे लोग भारतीय लोग पढ़ के क्या करते? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। अब इससे अंग्रेज डर गए और सोचे कहीं ना कहीं इसका परिणाम क्या है? ये जो न्यूज़पेपर है स्थानीय भाषा में छप रहा है, इसीलिए लोग आंदोलन करते हैं। तो उसने क्या किया? इस भाषा को हटाने के लिए क्या पारित कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और उससे कहा गया अगर कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरा भाषा में छपेगा तो क्या कर दिया जाएगा? प्रतिबंध कर दिया जाएगा। तो आप बताओ, ऐसा नियम बना दे तो भारत में एक समाचार पत्र वो भी कुछ कम नहीं था। एक पत्रिका था जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। शाम को ये पारित होता है और रातों रात उसने अपना भाषा क्या कर दिया? बदल दिया। उसका भाषा बंगाली था और बंगाली से क्या कर दिया? वो भी अपने भाषा को अंग्रेजी कर दिया। तो बाबू अगला पॉइंट है, इससे बचने के लिए मतलब किससे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा को बंगाली से बदल के बदलकर क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया। क्या कर दिया बाबू? अंग्रेजी कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया। ठीक है। तो चाहे कोई क्वेश्चन भी कौन सा पत्रिका था जिसने भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रातों रात बदल दिया? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन बाजार पत्रिका? अमृत बाजार। इसके कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल कौन थे? मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन याद होना चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। ये क्या था? तो ये ऐसा कानून था जिसमें कहा गया था कोई भी भारतीय समाचार पत्र स्थानीय भाषा अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरे भाषा में अगर प्रकाशित अपनी पत्रिका को संपादित करते तो उन्हें क्या कर दीजिएगा? प्रतिबंध कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कर दिया? अपने भाषा को रातों रात बदल दिया। कैसे क्या कर दिया? बंगाली से इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं इसको। वीडियो स्टॉप करके चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब बाबू अगला क्वेश्चन है, बाबू अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन, साइमन 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 कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तब साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? बाबू साइमन कमीशन बना था 27 में, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में आया था। ठीक है, कभी कभी इसका पूछ देता है कि इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तब साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। कौन थे बाबू? सर जॉन साइमन। बाबू जब भारत में साइमन कमीशन आता है, जब भारत में साइमन कमीशन आता है तो इसका क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? विरोध। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों विरोध होता है? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो साइमन कमीशन है ये भारतीय लोगों के लिए है। किसके लिए है? भारतीय लोग। भारतीय लोगों को क्या करेगा? मदद करेगा। अब बताओ, ये भारतीय लोगों के लिए है और भारतीय लोगों को मदद करेगा। क्या मदद करेगा जब इसमें एक भी भारतीय नहीं थे? तो इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए क्या होता है? इसका विरोध होता है। क्या होता है? इसका विरोध होता है। ठीक है, तो कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का विरोध होता है। विरोध होता है। साइमन वापस जाओ के नारों के साथ, वापस जाओ के नारों के साथ क्या होता है? इसका विरोध है। और साइमन वापस जाओ के नारों के साथ क्या होता है? इसका विरोध होता है। ठीक है, जिसमें किनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है? लाला लाजपत राय। साइमन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध होता है। विरोध होता है जिसका नेतृत्व जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय करे। जिसका नेतृत्व कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। जिनकी लाठी चार्ज में मौत हो जाती है, जिनकी लाठी अंग्रेजों की, मतलब उनकी क्या होती है? अंग्रेजों की लाठी चार्ज में इनकी मौत हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? इनकी मौत हो जाती है। अंग्रेजों की लाठीचार्ज में क्या होती है? इनकी मौत हो जाती है। बाबू इनकी मौत इनकी बदला लेने की, इनकी मौत के बदला लेने के लिए सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने किसकी हत्या कर देते हैं? इनकी बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या करते हैं? इनके बदला लेने के लिए, इनके बदला लेने के लिए इनके बदला लेने के
लिए, इनके बदला लेने के लिए भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सैंडर्स की हत्या कर देते। किनकी हत्या कर देते हैं बाबू? सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, और एक असेंबली में भी बम फेंकते हैं जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ओए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या करते हैं? लाहौर में असेंबली में बम फेंकते हैं, जिसे किसके नाम से जानता है? षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। चलो बाबू, इसको हम लोग आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो बाबू, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1908 में आया था। साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता है? साइमन कमीशन का इसीलिए विरोध होता है क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं थे। बाबू, साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ हो रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय के क्या होता है? लाठीचार्ज में मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय का क्या होती है? लाठीचार्ज में मौत हो जाती है, जिनका बदला लेने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु क्या करते हैं? सैंडर्स के हत्या कर देते हैं। ठीक है बाबू, और 5 मिनट रुके रहिए, 5 मिनट और लंबा वीडियो जाएगा, बस मात्र 5 मिनट रुके रहिए, ठीक है? उसके बाद आपका बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 5 मिनट, बस 5 मिनट रुके रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तब तीनकठिया प्रथा किन पे लागू की गई थी? तो बाबू, किन पे लागू गई थी? किसानों पे। किनके पे लागू हुई थी? किसानों पे। किन पे लागू हुई थी? किसानों पे। तीनकठिया प्रथा का मतलब क्या होता है? तीनकठिया प्रथा का मतलब होता है एक बीघा भूमि पे 3 कट्ठा क्या करना है? 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। क्या करना पड़ता? 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। बाबू, ये नील की खेती करने से किसानों की भूमि क्या होती थी? बंजर हो जाती थी, क्योंकि इसकी जो जड़ें थी बहुत अंदर तक जाती थी, जिससे उनकी भूमि भी बंजर हो जाती और कोई उनका अच्छा खासा आय भी नहीं मिलता था। तो किसानों को बड़ा दिक्कत होता था। ठीक है, तो किसानों को दिक्कत होता था, तो किसानों को दुख दर्द लेके कौन गया था? बिहार से राजकुमार शुक्ल ले गए थे। कौन ले गया था? राजकुमार शुक्ल ले गए थे। राजकुमार शुक्ल किनको निमंत्रित करते हैं आने के लिए? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? बिहार के चंपारण जिला में आते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं? भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। चंपारण सत्याग्रह। तो बाबू, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में। गांधी जी आए थे यहाँ पे, और गांधी जी किसके कहने पे आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। ठीक है, ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। बाबू, इस सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, और नील विद्रोह के भी नाम से जानते हैं।
ठीक है, किसके कहने पे गांधी जी आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। ऐसे नील विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, नील विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। चले वो ठीक है, अब हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। कुछ अब अगला वीडियो अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो। चलिए धन्यवाद, जुड़े रहने